हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आवर आर्मी यूट्यूब चैनल। यूपीएससी एक बार फिर से आप सभी के लिए मेहरबान हो रहा है क्योंकि एक बार न्यू नोटिफिकेशन निकाला है। आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है जो कि परमानेंट वैकेंसी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट में है, भारत के किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हैं, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो अभी एक और नोटिफिकेशन आया था इससे पहले जो कि 13 जून 2026 का था, जिसके अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। मैंने वीडियो भी बनाया था और आप सभी ने देखा भी होगा। वो दूसरी वैकेंसी थी जिसमें आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी थी। वो दूसरी वैकेंसी थी और अभी एक बार न्यू वैकेंसी आई है और ये जो है आज ही का नोटिफिकेशन है। आज है 27 जून 2026 और आज न्यू वैकेंसी दोबारा से निकल गई है न्यू नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के तहत, जो कि परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की। तो डिटेल में कंप्लीट एक एक पॉइंट में बताऊंगा कि कैसे जो है आप इस वैकेंसी के बारे में सर्च कर सकते हैं और क्या वैकेंसी है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। मैं इस वीडियो के आई बटन में मैं जो हूँ ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और सैलरी के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। ये दिल्ली में जॉब लोकेशन रहने वाली, जो आज की वैकेंसी है वो दिल्ली में ही जॉब लोकेशन रहने वाली है। और जो पिछली वैकेंसी थी जिसका 13 जून को नोटिस आया था और 3 जुलाई को लास्ट डेट है, उसकी भी जो है दिल्ली में ही वैकेंसी है। तो बहुत ही उम्दा वैकेंसी, आप तैयारी कर लीजिए। और अगर आपने आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। आप सभी को बता दूं, आयुर्वेदा से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन चाहते हैं तो आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है टीम आयुर आर्मी का, जिसमें मैसेज करके कोर्स के रिलेटेड जानकारी आप सभी को टीम के द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे कि एआईए पीजीटी क्रैश कोर्स आप लेना चाहते हैं इस साल के लिए तो आप ले सकते हैं। और यूपीपीएससी एएमओ और एमओसीएच का बैच, और ये जो दिल्ली की वैकेंसीज निकल रही हैं यूपीएससी के तहत, उसका भी बैच कॉमन बैच रहता है। क्योंकि आयुर्वेद का सिलेबस जो है हर जगह बीएमएस का सिलेबस ही है। कोई भी वैकेंसी हो, किसी भी स्टेट एएमओ की वैकेंसी हो, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, तो सेम ही रहेगा। इसलिए सेम बैच हमारे द्वारा जो है स्टार्ट किया जा रहा है 5 जुलाई 2026 को, जिसको आप ले सकते हैं। अभी स्टार्ट होने वाला है। मात्र 3500 रुपए में ये ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें लेक्चर नोट टेस्ट सीरीज डाउट ग्रुप सब कुछ आपको उपलब्ध करवाया जाएगा और दिसंबर 2026 तक वैलिडिटी रहने वाली है। बाकी राजस्थान एनएएम का क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज एआई पीजीटी के लिए जीके जीएस बैच चाहते हैं यूपीपीएससी का तो वो मिल जाएगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी पारिक के लेक्चर मात्र 50 रुपए में, रसशास्त्र के कोर्स जो है 120 रुपीज में। और एआई पीजीटी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना है और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। तो चलिए वैकेंसी के बारे में देखते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। तो ये जो है आज ही का नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है आंख खोलकर देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2026, ठीक है। यूपीएससी की तरफ से कई सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है और इसी में जो है हमारी आयुर्वेदा की वैकेंसी भी आई है जो कि परमानेंट वैकेंसी है डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में। ठीक है, तो आप जो है ये यहाँ 1 2 करके ऐसे कई सारी वैकेंसीज है। आप इस वाले नोटिफिकेशन में सीधे जाएंगे वैकेंसी नंबर 31 पे। वैकेंसी नंबर 31 पे जाएंगे तो वैकेंसी नंबर आप सबसे पहले देख लीजिए, 260607311127। ये वैकेंसी नंबर है और इसमें दो वैकेंसी आई हैं। पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा इन डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यानी कि जॉब लोकेशन दिल्ली रहने वाला है, परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है, जिंदगी भर लाइफ सेट हो जाएगी। दिल्ली जैसे शहर में जो है आप हमेशा वैकेंसी, मतलब आपका जो है हमेशा वहां पे ही जॉब लोकेशन रहेगा। और ये जो है सीधे सीधे डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में है, यानी कि काफी अच्छे प्रमोशन के भी इसमें लाभ मिलेंगे। और सैलरी सैलरी तो काफी उम्दा है ही। दिल्ली में पूरे भारत में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, सेंट्रल लेवल की सैलरी। और सबसे अच्छी बात, जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड में ये पोस्ट है। अनरिजर्व्ड का मतलब है कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो कैटेगरी वाला हो चाहे वो जो है अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी में हो, वो भी अप्लाई कर सकता है। तो अनरिजर्व्ड की दो वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, वैकेंसी तो कम है क्योंकि देखिए यूपीएससी क्या है, दिल्ली में निकलती है वैकेंसी, और दिल्ली क्या है, बहुत छोटा सा स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, आप समझ पा रहे हैं। और दिल्ली में जब कोई रिटायर होता है उसी के बाद जो है वैकेंसी निकलती है। आप बहुत सारे जो है वैकेंसीज नहीं निकाल सकते। तो उसमें जो ऐसे रिटायरमेंट होता रहता है वैसे वैसे वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो ऐसे ही 2 या 3, और पूरे भारत से जो है क्रीम जो होती है आयुर्वेद की, वही जो है इसको पास करके, एग्जाम को पास करके वो जाती है। तो इसलिए देखिए, आपके पास अगर मेहनत है, आपके पास जो है जज्बा है, आपके पास अगर जो है जोश है, हिम्मत है,
और मेहनत करने की लगन है तो आप जो है ये वैकेंसी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी जो है दो है इसलिए ले नहीं सकते, आपको एक वैकेंसी चाहिए, यहाँ तो बल्कि दो वैकेंसी है, ठीक है। तो आप जो है अपने अंदर विश्वास जगाइए और अच्छे से जो है आप पढ़ाई करिए और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड कीजिए, आप उनसे जो है संपर्क कीजिए आयुर आर्मी से। बाकी इसमें मैं बता दूं, कई सारे स्टूडेंट का सवाल आता है कि क्या इसमें पीजी जो करे होते हैं क्या उनको वरीयता दी जाती है। ऐसा नहीं है कि वीएमएस वाले को ही जो है मतलब ये जॉब मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। बीएमएस अगर फ्रेशर हैं, इंटर्नशिप पूरा हो गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट तक इंटर्नशिप पूरी हो जानी चाहिए। और बहुत सारे मेरे संपर्क में ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे खुद के पढ़ाए हुए जो फ्रेशर बीएमएस थे और उनका जो है सिलेक्शन हुआ है, आज दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात भी दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे वैकेंसी के बारे में हम देखते हैं जानकारी। तो सैलरी लेवल 10 की सैलरी है, प्लस एनपीए आपको मिलता है। एनपीए क्या होता है मैं बता देता हूँ, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। देखिए, आप जो है एक तरह से दिल्ली सरकार में काम जब करते हैं तो आप अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं, आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, आप किसी हॉस्पिटल में जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप यूट्यूब चैनल भी नहीं चला सकते हैं। तो दिल्ली जैसे शहर में अगर आपको जॉब करनी है और यूपीएससी के थ्रू, तो इसीलिए सरकार अलग से, आप अलग कोई जॉब नहीं कर सकते हैं फ्री टाइम में। तो सरकार जो है आपको लगभग 20,000, एनपीए होता है 20,000 लगभग पर मंथ आपको एक्स्ट्रा देती है तनख्वाह के अलावा, ठीक है। इसीलिए दिल्ली सरकार की तनख्वाह एक्स्ट्रा बन जाती है, अच्छी बन जाती है बाकी स्टेट की बजाय, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कहीं पे का काम ना करें, आप जो है बस दिल्ली सरकार को जो है अपना टाइम दें। तो ये जो है एनपीए इसमें मिलता है, लेवल 10 की सैलरी है। सैलरी के बारे में मैंने सारी डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, इस वीडियो में जो है आई बटन में शो हो रही होगी, आप जो है देख लेना डिस्क्रिप्शन में जाके, और लिंक भी मिल जाएगा, और ये पीडीएफ आयुर आर्मी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एज लिमिट जो है 35 साल एज लिमिट है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड की पोस्ट है तो 35 साल एज लिमिट है, इसमें कोई एज का पंगा नहीं है, यानी कि आपकी कैटेगरी कोई भी हो 35 साल से ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। 10 साल का रिलैक्सेशन बस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिल जाएगा इसमें। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, डिग्री इन आयुर्वेदा मांगी गई है, बीएमएस किया है बस सफिशियंट है, कोई पीजी नहीं कोई पीएचडी नहीं, बीएमएस आपने किया है आप एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। रजिस्ट्रेशन आपका किसी भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी एनसीआईएम में रजिस्ट्रेशन हो या फिर जो है किसी भी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका केरला में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड मस्ट नहीं है। दूसरा, इसमें क्या ड्यूटीज होंगी आपकी, तो देखिए मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा की पोस्ट है तो आपको पेशेंट ट्रीट करने होंगे, ओपीडी देखनी होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयुर्वेदिक यूनिट, जहाँ के आप इंचार्ज होंगे वो आप ओपीडी संभालेंगे, ठीक है, वो हॉस्पिटल संभालेंगे। हेल्थ कैंप्स और मेला ड्यूटी जो होती है, मील्स ड्यूटी ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, उनको आप देखेंगे। और टू परफॉर्म एनी ड्यूटी असाइंड बाय डायरेक्टर ऑफ आयुष फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो डायरेक्टर ऑफ आयुष के द्वारा जो जो ड्यूटी बताई जाएंगी, ठीक है। कुछ शासकीय काम भी होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होते हैं, उनके लिए भी जो है आपको बुला लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है अपनी ओपीडी में ही ड्यूटी करेंगे बाकी काम नहीं करेंगे, तो बाकी काम के लिए बुलाया जाएगा। बाकी देखिए इसमें लिखा है द पोस्ट इज टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ग्रुप ए की। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टेम्परेरी तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैं आप सभी को बता दूं, टेम्परेरी यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब है प्रोविजन पीरियड। हर गवर्नमेंट वैकेंसी का एक प्रोविजन पीरियड होता है, यानी कि आपको 2 साल के लिए पर्यवेक्षक में रखा जाता है, प्रोविजन पीरियड होता है जिसमें आपका आचरण देखा जाता है, आपका करेक्टर देखा जाता है, ठीक है। आप नौकरी पे टाइम से आ रहे हैं या नहीं, टाइम से जा रहे हैं या नहीं, क्या जो है आपका वर्क प्रोफाइल है, 2 साल तक आपको जो है एक तरह से निगरानी में रखा जाता है और उसके बाद जो है परमानेंट किया जाता है, इसलिए इस वैकेंसी में टेम्परेरी लिखा है। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट पोस्ट है और आपको पहले दिन से ही सैलरी जो है लेवल 10 की मिलेगी, यानी कि 1,30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि टेम्परेरी 2 साल तक है तो इसलिए सैलरी कम दी जाएगी जैसे कि राजस्थान में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पहले दिन से ही तनख्वाह पूरी मिलेगी और 2 साल बाद जो है परमानेंट कर दिया जाएगा, तो इसलिए जो है ये परमानेंट पोस्ट है, ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है। प्रोविजन इसमें सॉरी 1 ईयर का है, 1 ईयर बाद ही इसमें परमानेंट कर दिया जाएगा, कई जगह 2 साल का होता है, इसमें 1 साल का ही प्रोविजन है। हेडक्वार्टर दिल्ली, दिल्ली में ही जॉब रहेगी हमेशा। प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ एनी काइंड,
शैल बी प्रोहिबिटेड, साफ साफ लिख रखा है, आप प्राइवेट प्रैक्टिस किसी भी टाइप की नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किसी ने आपकी शिकायत कर दी या आप खुद पकड़े गए तो आपको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये इन जॉब में, दिल्ली के जॉब में ये थोड़ा सा इशू रहता है। ठीक है, इसलिए आप सोच समझ के जाइएगा। अगर आप जॉब चाहते हैं तो जॉब ही करिए, अगर आप अपना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है इन जॉब को अप्लाई मत कीजिए। ठीक है, आपके विवेक के ऊपर ये निर्भर करता है। आगे चलते हैं हम। इसकी लास्ट डेट क्या है? तो देखिए, आज है 27 जून 2026, जब मैं वीडियो बना रहा हूं। आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। 17 जुलाई 2026 तक शाम के 6 बजे तक जो है आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट आप देख लीजिए, क्लोजिंग डेट है 17 जुलाई 2026 शाम के 6 बजे तक। ठीक है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, जैसे कि इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट कब होनी चाहिए, तो 17 जुलाई तक कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद हो रही तो आप एलिजिबल नहीं है। या फिर जो है आपकी एज लिमिट, 35 साल जो है एज लिमिट, अगर 17 जुलाई के बाद 36 साल के हो रहे हैं तो जो है आप एलिजिबल नहीं रहे। तो ये सब चीजें आप याद रखिए, सारे डॉक्यूमेंट, आपकी सारी चीजें वो जो है 17 जुलाई तक ही पूरी मानी जाएगी, उसके बाद की आपको निकाल दिया जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये सेम ही रहती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम पढ़ ही चुके हैं। बाकी इसमें लिखा है कि देखिए, अगर इंटरव्यू होगा या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट हो, दोनों में से जो भी होगा, जनरल कैटेगरी को 50 मार्क लाने ही होंगे। तो ये जनरल कैटेगरी की पोस्ट है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, तो 50 मार्क आपको लाने ही होंगे। अगर 100 नंबर का पेपर है, 50 मार्क लाने हैं तो ही आप आगे पास हो सकते हैं। यानी कि आप आगे, मतलब टॉपर अगर 70 मार्क्स है तो आपको जो है 50 मार्क के ऊपर होना चाहिए। या फिर जो है अगर इंटरव्यू भी हो रहा है तो अगर 50 से कम है तो आप जो है पहले पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये याद रखें, आपको बस इस पे फोकस करना है। और जहां पर भी रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, यहाँ पे लिख दिया है, तो उसका जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट, और फिर जो है इंटरव्यू होगा। और रिक्रूटमेंट टेस्ट के यानी कि रिटर्न के मार्क्स भी ऐड होते हैं, स्क्रीनिंग नहीं होता है इसमें। रिटर्न के मार्क्स ऐड होंगे और 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो ऐसे करके 80 + 20 नंबर का होता है, जिसमें जो है दोनों स्टेज पे आपको जो है परखा जाएगा। तो ये आप याद रखें। आगे चलते हैं। इसको स्किप कर देते हैं। मेरे ख्याल से सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। हाउ टू अप्लाई के लिए जो है मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। आप जो है डिटेल इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के जाइएगा, वहां पे वीडियो मिल जाएगी। यूपीएससी ऑनलाइन में जाके जो है आप अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लें, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करें, फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, और फिर जो है जो वैकेंसी है उसको जो है आप तुरंत से जो है फॉर्म फिल हो जाएगा वो आपका। सिग्नेचर अपलोड वगैरह करने, लाइव कैप्चर फोटो, इन सब का जो है बकायदा जो भी इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसके अनुसार आप करिए। ठीक है, कोई अगर चीज मांगी गई तो उसी इस अनुसार। कई सारे बच्चे जो हैं कमेंट करते हैं कि लाइव फोटो अपलोड नहीं हो रही है, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो आप उनके फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन एक बार अच्छे से देख लें, क्या पता आप कुछ गलती कर रहे हो इसलिए जो है अपलोड नहीं हो रही हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लें, हड़बड़ी में जो है इधर उधर जो है ना भागें। बाकी जो है इसमें सारी चीजें मैंने लगभग बता दी है, बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। लास्ट डेट मैंने बताई दी। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं सभी बच्चे, तो 25 रुपए फॉर्म है। 25 रुपए जो है फीस रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस। जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 25 रुपए ही है, तो आपको 25 रुपए फॉर्म फिल करनी होगी। देखिए, 25 रुपए दीजिए और जिंदगी भर की जो है परमानेंट मक्खन मलाई वाली जॉब ले जाइए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपने आयुर्वेद शिद्दत से पढ़ा या नहीं पढ़ा। और नहीं पढ़ा है तो आयुर आर्मी ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। और शिद्दत से पढ़ने के लिए आपको संहिता ही पढ़नी पड़ेगी। संहिता अगर नहीं पढ़ी है तो किसी भी आयुर्वेदा फील्ड के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और हम संहिता को इतना अच्छा आपको पढ़ाएंगे कि आपको जो है बाई हार्ट हो जाएगा। मेहनत करेंगे और साथ में जो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन भी करेंगे तो बहुत जल्दी आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है वैकेंसी के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इसमें जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट अगर होता भी है तो कहाँ कहाँ पे होगा? अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, रांची और विशाखापट्टनम, ये सारे जो है इसमें सेंटर अमूमन यूपीएससी के यही रहते हैं। तो वही सेंटर इसमें रहेंगे। ठीक है, बाकी आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। बस इंटरव्यू अगर आप क्लियर करते हैं, यानी इंटरव्यू के टाइम पे अगर आप पहुंचते हैं, तब जो है आपको अपने सर्टिफिकेट, अपने सारा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कॉपी ले जानी होगी। तो ये सब जो है संभाल के रख लीजिएगा ताकि उस टाइम दिक्कत ना हो।
और आयुर आर्मी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है टीम आयुर आर्मी का, इस पे मैसेज करके 5 जुलाई को कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। यूपीएससी दिल्ली और यूपीएससी यूपीपीएससी एएमओ और एमओसीएच का बैच, कॉमन बैच है। ठीक है। तो इसके लिए जो है आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।